ट्रंप की डेडलाइन खत्म होते ही ईरान में सबसे बड़ा हमला। ईरान के स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हमले की लिस्ट तैयार। ईरान के पावर प्लांट और पुल तबाह करेंगे। अमेरिका और इजराइल ने यह बात कही। आईडीएफ और सेंटकॉम को दिए गए टारगेट्स। द यरूशलेम पोस्ट का बहुत बड़ा दावा कि अब आने वाले वक्त में ये जो सिविलियन ठिकाने हैं इनको निशाना बनाया जाएगा। इसमें पावर प्लांट भी होंगे और इसमें पुल भी होने वाले हैं। ट्रंप ने जो बात कही, पूरी दुनिया में उसको लेकर डिस्कशन हो रहा है कि क्या एक हेड ऑफ स्टेट की ये भाषा हो सकती है। On May 9th, be part of history. Chinmaya Gita Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. लेकिन उस गाली को बहुत सारे लोग डिकोड भी कर रहे हैं और लोग ये भी समझ रहे हैं कि क्या ये डेस्परेशन है और बढ़ता बढ़ता ये यहां तक पहुंच गया है कि गाली की शक्ल ले चुका है, तो क्या अब न्यूक्लियर ट्रिगर तक भी उंगलियां जा सकती हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया, ये बात दुनिया जानती है। गाली देते हुए लिखा उन्होंने, जल्द से जल्द हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दे ईरान। यह भी कहा कि अगर हॉर्मुज नहीं खोला तो नर्क जैसा हाल बना दूंगा। युद्ध में अब तक मात खा रहे ट्रंप पूरी तरह बौखलाए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यही है कि क्या बौखलाहट में ट्रंप ईरान में परमाणु बम जैसी कोई हिमाकत भी कर सकते हैं। ये क्या एक वाकई दुनिया के सामने अंदेशा है या ये स्थिति नहीं आने वाली, ये केवल धमकाने के लिए किया जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। श्रीवास्तव सर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा होगा नहीं। अभी उसकी उस तक बात पहुंची नहीं है, क्योंकि ये होना अपने आप में, जो ट्रंप चाहते हैं कि वहाँ का तेल उनके हाथ में रहे, कंट्रोल उनके हाथ में रहे। एक बार उन्होंने ये भी बोला था, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है ये, इस पर हम कंट्रोल करेंगे, अयतुल्ला जो बनेंगे वो कंट्रोल करेंगे, ये भी बातें कह चुके हैं। ये अपने आप में उनके गुस्से का प्रतीक है। जब आदमी को शब्दों की मर्यादा नहीं रहती, इसका मतलब कि उसके पास इतना गुस्सा हो चुका है कि उसके दिमाग में पूरा खलाल आ गया है। लेकिन एक बात जरूर है कि ट्रंप के सामने ऑफ रैम्प करने के लिए एग्जिट रैम्प का कोई रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको ये था, उन्होंने उनकी कमेटी ने, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको लिख के दिया था, वी आर गोइंग फॉर इनकर्शन, और उन्होंने पढ़ा उसको एक्सकर्शन। बताइए, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो इनको बता नहीं सका एक्सकर्शन नहीं है, इनकर्शन है। और एक्सकर्शन लगता है कि घूमने फिरने गए थे, उस घूमने फिरने में तो 40 दिन बीत गए। तो ये अब उनको समझ में आया कि ये लोग, अमेरिका रिस्ट्रेंट करता भी है। हाल जहां पर जा रहा है, ईरान की ताकत का अंदाजा शायद इस तरीके से वो रिटेलिएट करेगा, दुनिया में किसी को नहीं था। उनकी इजराइल क्या इजराइल, दीपक वोरा सर, क्या ये डर ज्यादा इजराइल की तरफ से है कि इजराइल कहीं पर किसी एक जंक्चर में फैसला कर सकता है, नथिंग डूइंग, अब कन्वेंशनल कुछ नहीं करेंगे, अब कुछ एक्सट्रीम ही करते हैं। अगर ट्रंप साहब आज थोड़ी देर में भाषण देंगे कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, गया अमृतसर के छोले खाने आपका हॉर्मुज, क्या करेगा इजराइल सर? अकेला रहेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वाइस मार्शल साहब बताएंगे सर। मेरे मित्र हैं, कह रहे हैं पिछले 3 दिनों में इतना बड़ा एयर, जो भी आप कह रहे हैं, आए हैं एयरक्राफ्ट फ्रॉम अमेरिका की ईस्ट कोस्ट अकम्पनीड बाय रिफ्यूलिंग, और यूरोप के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट को जा रहे थे, और उनके साथ एक जहाज गया है सर। ये मैडम पूर्णिमा से पूछेंगे, कंफर्म करें। उसको कहते हैं E-4B नाइट वॉच। ये एक मॉडिफाइड बोइंग है। अगर न्यूक्लियर जंग होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति इसमें उड़ जाते हैं, इसके ऊपर कोई हमला नहीं हो सकता, इसको न्यूक्लियर उससे डरता कुछ नहीं असर पड़ता। ये क्यों गया? अगर ये गया है मिडिल ईस्ट, क्या करने वाले? मेरा मानना है सर, आई होप आई एम रॉन्ग, प्रार्थना करता हूं मैं गलत है। अगर ट्रंप साहब ने बोला मैं कल छोड़ के जा रहा हूं, जब 2019 में उन्हीं का ट्वीट है, पढ़िए, कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उस टाइम पे मिडिल ईस्ट में जाके, वो तो गंदी जगह है, वो तो नरक है, हमको निकल जाना चाहिए, उस वक्त कहा था। अब वो चला गया। अगर इजराइल अकेला रह गया सर, उसकी सर्वाइवल की बात है सर, न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा सर, ये मेरा मानना है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दीपक वोरा, और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हर वक्त इस समय मौका तलाश रहा है कि किस जगह से वो अपना दामन छुड़ाकर इस जंग से भागे, क्योंकि उसको लेने के देने पड़ रहे हैं। और अगर किसी वक्त उसने वाकई अपने आप को, जिसको कह रहे हैं कि ऑफ रैम्प तलाश रहे हैं, अगर उसने ऑफ रैम्प तलाशा और अपना पल्लू छुड़ाकर, अपना डुगडुगी बजाकर कि हम तो जीत गए, हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए करके वो निकले, तो क्या इजराइल के पास सिर्फ यही चारा रह जाएगा कि वो ऐसा हथियार इस्तेमाल करे जो वंस एंड फॉर ऑल उसकी निगाह में जो समस्या है उसको सॉल्व कर दे? और अगर ऐसा होगा
तो ये समस्या सॉल्व होने के बजाय कितनी विध्वंसक होगी दुनिया में कई जगहों के लिए, वो बताने की आवश्यकता नहीं। अभी अभी एक खबर आ रही है, पहले उसकी तरफ आपको ले चलता हूं। लेबनान में इजराइल का विध्वंसक एक्शन, ये देखिए खबरें, अभी अभी की ये खबर देखिए। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। 300 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह, हिजबुल्लाह के बारूदी सुरंग और हथियार डिपो भी नष्ट किए। आईडीएफ की 36वीं डिवीजन गोलानी में मचा रही है तबाही, ये जगह देखिए। लेकिन सवाल यह है कि हमास में इतना लंबा गाजा में ऑपरेशन के बाद हमास के लोग क्यों बचे रहे? हिजबुल्लाह के ठिकानों को इतने दिनों से निशाना बनाने के बावजूद अभी भी इतने सारे ठिकाने वहां क्यों मौजूद हैं कि इजराइल उनको हर दिन खत्म करता हुआ दिखाई देता है? ये रक्त बीज वाली स्थिति है या असल में देश में इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है कि पूरे लेबनान में आप देखिए तो हिजबुल्लाह के लोग मिल रहे हैं? क्या ऐसा है क्या है ये असल में वास्तविकता? जनरल कुलकर्णी को मैं वॉल की तरफ बुलाना चाहूंगा, इन तस्वीरों को डिकोड भी करेंगे और ये बात समझने की कोशिश भी करेंगे। यहां पर देखिए जरा, इन तस्वीरों को देखिए, ये